सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 22 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ कल के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसा रहा। तो जो भी सपोर्टर, ये सपोर्टर रेजिस्टेंस आज का प्लॉट किया हुआ है, आई मीन कल प्लॉट किया था आज के लिए। तो बैंक निफ्टी में बहुत कुछ खास, मतलब ऑब्वियसली प्लानिंग के हिसाब से हम लोग का इनिशियली प्लानिंग ये था कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद नीचे के लिए ट्रेड में प्लान करना था, ट्रेड में एंट्री करना था। मैं ये वाला पार्ट में मिस कर गया, मतलब एंट्री नहीं कर पाया। दूसरा ट्रेड पे था उस टाइम, निफ्टी में था। और उसके बाद प्लानिंग ये था कि इसके नीचे जाने से और डाउन साइड के लिए, और ये रेंज के ऊपर जाने से अप साइड के लिए ट्रेड पे प्लानिंग था। नाउ बहुत ज़्यादा कुछ खास, मतलब जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट किया था डॉट टू डॉट हम लोग का आज फॉलो नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं और बैंक निफ्टी में मैंने एक ही ट्रेड लिया था, वो अलग सेटअप के बेसिस पे था। और निफ्टी में अगर देखूं तो निफ्टी में प्लानिंग ये था कि यहाँ से, एक मिनट, इसके ऊपर जाने से एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लानिंग था। मेरे को यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पे एंट्री लिया था, ये कैंडल पे, और मेरा ऐसे हिट हुआ। फिर और एक ट्रेड पे एंट्री किया था, नीचे नीचे आने के लिए भी एक ट्रेड पे एंट्री किया था, और नीचे आने के ट्रेड पे यहाँ तक मेरा टारगेट तक नहीं आया था। और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो डॉट टू डॉट आज फॉलो नहीं किया। नाउ देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी का क्या प्लान हो सकता है, और हम लोग कैसे, मतलब क्या क्या हिसाब से प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, और हम लोग का प्लानिंग क्या हो सकता है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड पे चल रहा है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है, ये अभी कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड पे जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे एक पुल बैक भी आए, बिकॉज ये एक स्ट्रेच होते हुए अप साइड में मूव हो रहा है। तो एक टाइम पे जब एक एग्जॉस्ट हो सकता है, एग्जॉस्ट होने के बाद वो नीचे आ सकता है। बट अभी हम लोग इसमें रेजिस्टेंस या टॉप फाइंड आउट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड के साथ ही हम लोग कंटिन्यूएशन में चलते रहने के लिए ट्राई करेंगे। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इसका क्या क्या कल हम लोग के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये क्या, या फिर क्या क्या हम लोग के लिए प्लान हो सकता है। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करे, ओके, तो कल के लिए हम लोग का ये जो लेवल है, ये जो दो एक रेजिस्टेंस जोन है बिटवीन 24,785 टू 24,790, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं ना। एक इशू क्या है यहाँ, कि अगर गैप अप ओपन होता है तो एक पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा, पुल बैक के बाद अपसाइड के लिए मूव हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, सपोज यहाँ पे ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, उसके बाद अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है तो हम लोग डायरेक्टली बुलिश ट्रेड के लिए, मतलब ये रेंज क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं ना। अगर देखेंगे रेजिस्टेंस की तरफ साइड में देखेंगे, तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस है 824,855, दूसरा 24,923, और तीसरा हो जाएगा 24,994। ये तीनों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी नीचे अगर देखेंगे तो ये मैं अगर सीपीआर प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे कल के लिए हम लोग का सीपीआर है। अभी यहाँ पे एक डबल टॉप के साथ एक बेयरिश ट्रेड बनता है। तो बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग डबल टॉप के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करें तो क्वांटिटी लिमिटेड होगा। और अगर ऐसा प्राइस एक्शन के बाद 24,722 ये रेंज अगर डाउन साइड क्रॉस करता है तो हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 24,684, दूसरा टारगेट 24,654 हो सकता है डाउन साइड के लिए। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। इशू ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों का, आई मीन बैंक निफ्टी में तो प्राइस एक्शन क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये निफ्टी में प्राइस एक्शन अभी क्लियरली दिख रहा है, अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन दिख रहा है। बट बैंक निफ्टी में अभी इशू क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन में क्लियरिटी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसोलिडेशन या साइडवेज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर अभी अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये अपसाइड मूव कर रहा था, अभी फिर से ये एक पॉज टाइप का कैंडल फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। तो कल के लिए हम लोग को ऐसा कुछ खास सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट करने को मिला नहीं ना। अभी मैं इसको अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखूँ, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ऊपर जाके नीचे जाके, यहाँ पे तो प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत क्लियरिटी है। ओके, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये चार्ट पे अगर लेके गया तो
इस पॉइंट पे 75 मिनट टाइम फ्रेम के साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का प्राइस सेक्शन के साथ तो क्लियरिटी दिख रहा है, लेकिन मैं अगर आरएसआई को यहाँ इस पॉइंट पे आरएसआई को देखूं तो आरएसआई एक ये इसको आरएसआई लोअर लो आई मीन नॉट आरएसआई इसके साथ कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब आरएसआई हायर हाई फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अभी हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से हम लोगों को एक पुल बैक दिखे। ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो कल के लिए हम लोग ये दोनों लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सपोर्ट प्लॉट करते हुए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस पॉइंट पे डबल बॉटम के साथ डबल टॉप के साथ बेरिश ट्रेड के लिए, और यहाँ ये पॉइंट पे आने के बाद डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर ये रेंज ब्रेकडाउन देने के बाद हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन के बाद अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। मैं बैंक निफ्टी के लिए अभी प्लॉट नहीं करूंगा, मतलब प्लॉट करने के लिए मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा नहीं, और 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, और फिर अगर जाके ये पॉइंट पे कहीं पे एक सपोर्ट हो सकता है। फिर अगर ऊपर साइड के लिए देखूँ तो यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट हो सकता है, फिर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट हो सकता है। बट प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे फिबोनाची पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए कुछ मिला नहीं। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।